श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में हम राजस्थान के संतों के पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज का चरित्र सुनते हैं। श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज राजस्थान में अखिल भारतीय निम्बार्क पीठ सलेमाबाद के पीठाधीश्वर थे और पूर्व पीठाधीशों की तरह बड़े प्रतापी रसिक मणिमंजरी सखी के रूप में प्रिया प्रीतम की मानसी सेवा में संलग्न थे। विद्वान भी कम नहीं थे। संस्कृत, पंजाबी, मारवाड़ी, बंगाली, मैथिली, ब्रजभाषा इनका अच्छा ज्ञान था। सभी भाषाओं में धारा प्रवाह प्रवचन कर सकते थे। संगीत के महान आचार्य थे। यहाँ तक कि मानसिक विकारों को भी, जैसे मूर्छा, अपस्मार आदि मानसिक रोगों को भी ठीक करने की संगीत के द्वारा उनमें शक्ति थी। और काव्य में भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। किशनगढ़ महाराजा सामत सिंह जो बाद में संत नागरीदास जी हुए, उनके और हिंदी साहित्य में कवि घनानंद के भी वे काव्य और संगीत के गुरु माने गए हैं। गीतामृत गंगा उनका प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है, गीत छंदों में लिखा हुआ। ब्रजलीला और निकुंज लीला दोनों का उन्होंने अपने काव्य में सुंदर वर्णन किया। अपने समय में उन्होंने शैव और दशनामियों के द्वारा इधर जो वैष्णवों पर अत्याचार हो रहे थे, उनको रोकने के लिए वैष्णव संप्रदायों को संगठित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। गलताजी के आचार्य बालानंद जी के सहयोग से जयपुर के ही पास में ब्रह्मपुरी में वैष्णव संप्रदायों का एक विशाल सम्मेलन बुलाया, जिसके संयोजक श्री पद्माकर पुंडरीक थे। और इस सम्मेलन में तात्कालिक धर्म संकट के निवारणार्थ त्यागी वैरागी वैष्णवों की सेना संगठन का एक सूत्रपात हुआ। वही कालांतर में अन्य अखाड़ों के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी भी जनश्रुति है कि उन्होंने सर्वसंहारी नाथ नाम के एक शैव गोसाई का दीक्षा देकर के उद्धार कर दिया। ये श्री सर्वेश्वर भक्त गाथा में वर्णन छपा है, जिसका राजस्थान में आतंक था और वैष्णवों का वध करके और नरमुंडों का, नरकंकालों का ढेर संग्रह करने की जिनका व्यसन था, उनका उद्धार कर दिया। एक बार श्री वृंदावन देवाचार्य जी वैष्णवों के साथ तीर्थ भ्रमण करते हुए संध्या के समय में पंजाब के गांव में पहुंचे और गांव के बाहर ही एक बाग था, उसमें पड़ाव डाला। रात्रि में जब सब लोग विश्राम कर रहे थे तो तरह तरह की आवाज़ें आई, रोने चीखने की आवाज़ें आई। वैष्णव लोग उठ करके उधर गए, देखा कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद वही चीखने चिल्लाने की आवाज़, तो सबको कौतूहल हुआ। फिर लोग गए ढूंढने देखने के लिए, तो उन्होंने, एक वैष्णव भक्त थे, उन्होंने देखा कि हो न हो इस दीवार में एक कील ठुकी हुई है, इसमें से आवाज़ आ रही है। तो कोशिश करके उस कील को निकाल लिया और आवाज़ बंद हो गई। लेकिन ये रहस्य किसी की समझ में न आया। सब लोग अपने अपने स्थान पर जाकर के विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद देखा एक छाया है, कभी सफ़ेद कपड़े पहन करके, कभी भैंस बन करके इधर उधर भाग दौड़ करती, सब परेशान। अंत में सबने वैष्णवों ने जाकर के आचार्य देव से कहा ये वृत्तांत। तो आचार्य देव बाहर आए, उन्होंने भी वही सब देखा। तो उन्होंने थोड़ा सा जल मंत्रित करके छाया की तरफ फेंका, तब एक प्रेत मनुष्य का शरीर धारण करके सामने प्रकट हुआ। दंडवत प्रणाम करके बोला, आचार्य देव, मैं इस बाग का चौकीदार था। अकाल मृत्यु हुई तो मैं भूत बन करके बाग में रहने लगा। स्वभावश यहाँ आने वाले व्यक्तियों को तरह तरह से परेशान करने लगा। तब लोगों ने एक सयाने को बुलाया, उसने मंत्रित कील से मुझे दीवार में गड़वा दिया। तब से मैं चीखता चिल्लाता रहा हूँ।
आज आपके एक भक्त ने कील उखाड़ करके मुझे मुक्त तो कर दिया और अब आपने जल छिड़क करके मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया। अब आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी सेवा में रखो। जितने लोग आपके साथ हैं सबकी सेवा करूँगा। आचार्य जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सब वैष्णवों से कह दिया, भाई डरना मत, किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है। इससे किसी को भी ये भूत मार्ग में हमारी सेवा करता हुआ साथ चलेगा। अब महाराज वो तो भूत संतों की जमात के साथ हो गया। बस क्षण भर में ही डेरे तंबू सब समेट ले, क्षण भर में ही अगले स्थान पर लगा दे और बिना पृथ्वी को पग स्पर्श किए हुए सामान का पोटला सिर पर लिए तूफान की तरह उड़ जाए। सब आश्चर्य में डूब गए। ऐसे घूमते घूमते आचार्य देव उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और जब परशुरामपुरी में आए, अपनी पीठ में आए, तब उन्होंने उस प्रेत के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का एक सप्ताह बैठाया और उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कर दी। भागवत जी की कृपा से आचार्य देव ने उसको मुक्ति दिलाई। आचार्य जी के इस प्रकार के चमत्कार देख करके और उनकी रसिकता, विद्या, काव्य, संगीत सब में बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर के बहुत से राजा महाराजा गुणीजन उनके शिष्य बने। बड़ी अच्छी उनकी काव्य वाणी है। एक वाणी में वे कहते हैं, प्रेम को रूप सु इहे कहावे। प्रेम का रूप कैसा कहलाता है? प्रीतम के सुख सुख अपनो दुख वाहित होतन नेक लखावे। गुरुजन वर्जन तरजन ज्यों ज्यों त्यों त्यों रति नित नित अधिकावे। दुर्जन घर घर करत विनिंदन चंदन सम शीतल सौ भावे। दुर्जन के घर में चाहे निंदा हो जाए फिर भी चंदन सम शीतल सौ भावे। ऐसी शीतलता सदा रहे। पलक ओट हूँ कोटि बरस सम छिनक जोट सुख कोटि जनावे। वृंदावन प्रभु नेही की गति। प्रेमी की गति कैसी होती है? वृंदावन प्रभु नेही की गति देहि त्याग धरे सो पावे। एक वाणी में कुछ बड़ी सुंदर पंक्तियां और कहते हैं, बसी तब मूर्ति नैनन मेरे। आपकी छवि मेरे आंखों में बस गई। कैसे चैन परे प्यारी अब भली भांति बिनु हेरे। तनक किरकिरी खरकती सोतो नख सिक भूषण तेरे। वृंदावन प्रभु नेह अंजन ते खरकती और घनेरे। बसी तब मूर्ति नैनन मेरे। ऐसा दिव्य चरित्र श्री आचार्य वृंदावन देवाचार्य जी महाराज का है। जय जय श्री सुखदेव।